हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे हिंदी वर्णमाला से बेसिक के बारे में, है ना। हिंदी वर्णमाला से बेसिक चीज़ें, हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो अधिकांशतः जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते वक्त इनको ध्यान में नहीं रखते हैं। जब डाउट बनते हैं तब उन चीज़ों पर हम जाकर के अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले ही हिंदी की हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं आज से, ठीक है। नहीं तो आज हम पहला हमारा ये डेमो मान लो या हमारी फर्स्ट क्लास है ये, है ना। तो यहाँ से हम समझेंगे चीज़ों को कि आखिर ऐसी कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए, वो पूर्व ज्ञान हमें होना चाहिए इन चीज़ों का, है ना। तो आज हम बात करेंगे, है ना। इसको नाम देंगे हम वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार। और वर्ण विचार की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक शब्द आता है वर्ड, और वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी यानी शब्द आता है वर्णमाला। आखिर ये वर्ड क्या है ना। वर्ड क्या है, और कोई भी हम भाषा, मान लो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो भाषा है ना, इसका मीन्स क्या है। तो ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या है, भाषा का मतलब क्या है, बोलना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, भाषा का मतलब बोलना। दूसरा, भाषा जब हम यानी अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो हमें निश्चित ही किसी भाषा का प्रयोग करना है, तभी हम अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। यानी हमारे मन में कोई बात आ रही है, मान लो कुछ हमें किसी को कुछ कहना है ना, या हमारे मन में जो विचार हैं, ये विचार हमें मान लो तुम तक पहुंचाने, तो निश्चित ही हम भाषा का प्रयोग करेंगे। जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपने मन के जो विचार हैं वो तुम तक नहीं पहुंचा सकते या तुम्हें नहीं बता सकते। यानी निश्चित है हमें भाषा का प्रयोग करना होता है जब हम अपने विचार दूसरे के विचारों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस संस्कृत के भाष शब्द से बना है और इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे अब जो वर्ड होता है, ये वर्ड क्या है, ठीक है। वर्ड और अक्षर, ठीक है। बहुत कम टीचर इस पर बात करते हैं, लेकिन आज इन चीज़ों को समझेंगे। वर्ड और अक्षर क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, यदि पता है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है भाई। ये चीज़ें क्लियर करेंगे अभी हम। तो जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं, है ना, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम कोई बात कहते हैं, है ना, तो उसमें सार्थक शब्द जो होता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो जब भी भाषा की सार्थक इकाई की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखो वाक्य होता है सार्थक इकाई, ठीक है। वर्ड क्या है यहाँ पर लिखते हैं, वर्ड, और इसी को हम कहते हैं ध्वनि, ठीक है। ध्वनि, वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब बहुत से डाउट तो यही हैं बच्चों के मन में कि सर वर्ड और ध्वनि एक ही बात है, अलग अलग है। मतलब बहुत सारे विचार, जो भी तुम्हारे मन में डाउट है आज क्लियर हो जाएंगे। अब पहले ये समझो ध्वनि क्या है। साउंड, जो भी हम कानों से सुनते हैं, जो भी हमें सुनाई देता है, साउंड है, निश्चित है ना। वर्ड क्या होता है और ध्वनि क्या होता है, अभी हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हुए चलेंगे, यानी प्रैक्टिकल करके देखते हुए तब आगे समझेंगे, ताकि यानी रट्टा ना मारना पड़े, रटना ही ना पड़े, चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और जब समझ में आएंगी तो निश्चित है सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई बात कहते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृतियाँ रही हैं, पहले जो लोग थे, पूर्वज थे हमारे, वो निश्चय ही एक समय ऐसा था जो जानवर थे, है ना, चिंपैंजी, गोरिल्ला थे। धीमे धीमे बौद्धिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, शरीर की बनावट में भी, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आए। मन में जो विचार होते हैं वो भी धीमे धीमे यानी उनमें भी वृद्धि होती गई, उनका भी विकास होता है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष से यानी व्यक्ति का विकास होता रहा, है ना। अब ये विकास धीमे धीमे चला तो एक स्टेज वो आई कि व्यक्ति को ये लगा कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे विचार हैं, ये हमारी आने वाली जनरेशन भी इन चीज़ों को समझ पाए, इनको यानी सीखे। जो हमारे अंदर जो विचार हैं, जो हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ यानी हम ऐसा करके जाएं कि यानी ऐसी कुछ चीज़ प्रकट करें यानी जो हमारी आने वाली जनरेशन भी यानी इन चीज़ों को समझे। इससे पहले क्या था, मन में आता होगा सर पहले बात कैसे हुई, तो पहले इशारों में बातें हुआ करती थी, है ना।
इस तरीके से। तो उसने क्या किया, अपनी भाषा को एक रूप देना चाहा, जो भी अपने मन में उसके विचार थे उसको एक रूप दे करके कुछ यानी उसने ऐसा क्रिएट करना चाहा कि हमारे जाने के बाद ये स्थायी रह जाएंगे, इनको हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो पढ़ेगी, ये था। तो यानी वहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम मन से, अब यहीं से हम समझते हैं वर्ड और ध्वनि, ठीक है। जैसे मान लो जब भी हम कोई अपने मुंह से बात कहते हैं या कोई हम बात बोलते हैं, कोई हम साउंड निकालते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो मुंह से साउंड निकलती थी उनको उन्होंने जब ये स्थापित करना चाहा, उन्होंने कोई एक क्रिएट करनी चाहिए कोई चीज़ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो साउंड्स थी, जो उनके मुंह से जो निकलते थे, जो साउंड निकलती थी, उनको उन्होंने सिंबल देना स्टार्ट किया। जैसे उनके मुँह से अ निकला, अ मान लो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अ साउंड को ये रूप दे दिया, ठीक है। मान लो उनके मुँह से निकला ब या ई निकला, ठीक है, इस तरीके से, तो उन्होंने ई के लिए ये सिंबल दे दिया, ठीक है। ये क्या किया, उन्होंने साउंड के इन चिन्ह बनाए, ये प्रतीक बनाए, ठीक है, और इन्हीं को जोड़ करके फिर आगे वृद्धि होती गई, आगे की भाषा बनी, यानी स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ठीक है। जैसे मान लो ए, तो इसके लिए ये साउंड दे दिया, सिंबल दे दिया, ठीक है, ए साउंड के लिए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यानी भाषा के लिए, साउंड के लिए सिंबल देना स्टार्ट किया, ठीक है। और वहीं से नहीं स्टार्ट होती है हमारी भाषा की जर्नी, यहीं से स्टार्ट होती है, तो यही हमें समझना है। अब ये क्या है, ठीक है, तो इसको यानी क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। और वर्ड होता क्या है, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्ड यानी यहाँ पर यानी क्या हुए, यानी ये वर्ड बन गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो गए, वर्ड, ये क्या हो गए, वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्वनि और वर्ड में अब अंतर समझ लेते हैं। वर्ड क्या होता है, लिखित। अब समझो, प्रैक्टिकली समझो, जब हमने मुंह से बोला अ और तुमने सुना, हमने बोला और तुमने सुना, तो ये क्या हुआ, साउंड हुई, ठीक है, ये क्या हो गई, साउंड, अर्थात मौखिक। हमने मुंह से बोला और तुमने कानों से सुना। जब इसी को हमने एक चिन्ह दे दिया, ठीक है, एक रूप दे दिया, लिख दिया इसको बोर्ड पर, अब हम इसे कहें कि बताओ ये क्या है, तो क्या आप इसे साउंड कह सकते हो, नहीं कह सकते। अब इसे क्या कहोगे, वर्ड। क्यों, क्योंकि अब ये एक स्ट्रक्चर में है, एक इसकी संरचना है, एक रूप है, ना कि सुनाई। हम ना बोलें इसके लिए, केवल दिख रहा है। ये मान लो, क्या ये साउंड है, कोई नहीं है साउंड, यानी अब हमने लिख दिया तो क्या हो गया ये, यानी वर्ड बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी हम कह सकते हैं, यानी ये क्या है, वर्ड क्या है, एक लिखित इकाई है, ठीक है, लिखित इकाई, किसकी इकाई, भाषा की, ठीक है। और ध्वनि जो है ये क्या है, मौखिक, मौखिक इकाई है। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यानी बस इस पॉइंट से केवल इतना समझ लो कि वर्ड और ध्वनि एक ही बात है। वर्ड मौखिक, सॉरी, लिखित इकाई है, और ध्वनि जो है वो क्या है, मौखिक इकाई। जो हम मुंह से बोलते हैं, जो साउंड निकलती हैं, वो वर्ड होती हैं, ठीक है। जब हम उसी साउंड को लिख देते हैं किसी पेज पर, किसी भी स्थान पर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ से हमें समझना है। ये सारी प्रोसेसिंग जो थी वो हमने समझाने की वजह से बताया, नहीं तो हम इतना ही कह करके आगे बढ़ जाते। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा, अब आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ध्यान से इन चीज़ों को समझोगे तो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मान लो अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड है ना, भाषा की, यानी हिंदी भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, ठीक है। ये लिख लेना, इसको नोट कर लेना, हम यहाँ पर आगे लिखते हैं। यानी वर्ड और ध्वनि जो है ये क्या है, भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, भाषा की सबसे न्यूनतम या छोटी इकाई, भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है। और वर्ड से ही फिर क्या हुआ, यानी अक्षर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है ये चीज़, यानी कुछ विद्वान ये कहते हैं अक्षर और वर्ड एक ही बात है ना, चाहे अक्षर कह लो या वर्ड, बात एक ही है। यानी ध्वनि और अक्षर या वर्ड ये एक बात है, नहीं, ध्वनि हो गई मौखिक और अक्षर वर्ड क्या हो गए, लिखित। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि नहीं भाई, ये अक्षर जो है वर्ड से अलग है, वर्ड अलग चीज़ होती है, अक्षर अलग चीज़। तो अब वो क्या कहते हैं, कैसे अलग चीज़ होती है, उनका कहना ये है कि यानी जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, जब कोई वर्ड है, मान लो इस वर्ड में जब कोई स्वर जुड़ जाता है, ठीक है, तब ये क्या बन जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तब ये क्या बन जाएंगे, अक्षर बन जाएंगे। वैसे वर्ड यानी क्या होता है, यानी स्वतंत्र है, इसमें स्वर वर्ड ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा हमने आधा का, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, और इसमें अ ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। इस तरीके से नहीं कुछ विद्वानों अपने मत प्रकट किए और उन्होंने अलग कर दिया अक्षर को वर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे मन में ये डाउट आता होगा कि सर ये याद कैसे करें, फिर तो कन्फ्यूजन है। तो बस इतना ही तुम अपने माइंड में याद रखो, यदि फीड कर लो ये कि अक्षर क्या होता है, वर्ड में जब स्वर ऐड हो जाते हैं तो वो अक्षर बन जाता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं और कुछ इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग वर्ड और अक्षर एक ही मानते हैं। इसी तरीके से याद कर लो। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से पहले तो जितने भी डाउटफुल चीज़ें होती हैं ना, जिन पर यानी कोई शोध नहीं किया गया होता है ना, तो इनको क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता, और यदि पूछा भी जाएगा तो फिर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे यहाँ पर सबसे न्यूनतम इकाई पूछी जाएगी तो वहाँ पर अक्षर दिया ही नहीं गया होगा, वर्ड दिया होगा। ठीक है, या फिर वर्ड नहीं है तो अक्षर दिया होगा, तो फिर अक्षर को टिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन यानी ऑप्शन को देख करके तुम्हारे मन में ये डाउट नहीं बनेगा कभी ऐसे क्वेश्चन से या इन टॉपिक से कि सर इसका ये भी हो सकता है, ये भी, ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, उस तरीके से बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी जब वर्ड में स्वर ऐड हो जाता है। अब ये कैसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, ये शब्द लिखा। अब यहाँ पर देखो जो राम शब्द है ना, रा और म, इसमें ये रा, ये उनका कहना है कि ये क्या है, अक्षर है। ये म जो है ये क्या है, अक्षर है। ठीक है, फिर वर्ड कैसे है, अब इसको वर्ड, यदि इसको हम यानी तोड़ करके लिखें, ठीक है, वर्ड विच्छेद करें इसका, तो क्या हो जाएगा, ये र, ठीक है, आधा र, फिर बड़ा आ, क्योंकि इस पर बड़ा आ की ये मात्रा लगी है ना, इस तरीके से, फिर आधा म, फिर छोटा आ। ठीक है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से यानी ये लिख दिया राम। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ड विच्छेद हो गया, राम का वर्ड विच्छेद। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ड विच्छेद। ठीक है, इस तरीके से यानी चीज़ों को समझना है। आगे हम फिर समझ लेते हैं दोबारा से। जैसे यहाँ पर यानी वर्ड की बात आई तो ये र जो है ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, ये क्या है भाई, वर्ड है। आ क्या है, वर्ड है। ठीक है, म क्या है, वर्ड है। ठीक है, और अ क्या है, वर्ड है। ये वर्ड। अब इस दोनों का जो एक कॉम्बिनेट करके हमने एक रूप दे दिया, कॉम्बिनेशन करके, ये रा, ऐसा लिख दिया रा, ये क्या हो गया, अक्षर। ठीक है, बताइए अब कमेंट करो, क्या ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। यानी अब क्या इसमें डाउट बचा, वर्ड और अक्षर में अंतर समझ में आया ना। अक्षर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। ठीक है, जब अक्षर यानी जब वर्ड में स्वर ऐड हो जाए तो वो वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सॉरी, वो अक्षर, जब वर्ड में स्वर ऐड हो जाए तो वो अक्षर होता है। अब जैसे हमने लिखा किताब, किताब, इसका वर्ड विन्यास क्या होगा, सॉरी वर्ड विच्छेद क्या होगा, तो क आधा, फिर छोटी ई, ठीक है, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है, फिर ता, ठीक है, तो इसमें आधा त लिखेंगे, फिर बड़ा आ, ठीक है, फिर ब, तो आधा ब लिखेंगे और फिर छोटा आ। ठीक है, ये हो गया वर्ड विच्छेद। बताओ क्लियरली चीज़ें हुई ना, ये बताओ समझ में आया ना। ये यानी ये क्या है, अब ये क, ये क्या है, बर्ड, ई क्या है, बर्ड, त क्या है, बर्ड, ये क्या है, सभी बर्ड हैं। जब इन दोनों का संयोग यानी दोनों को मिक्स करके हमने इसे लिख दिया इस तरीके से कि, तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। अब इस तरीके से आप वर्ड विच्छेद भी कर सकते हो। वर्ड विच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कोई एक शब्द लिख दिया जाएगा, जैसे मान लो किताब लिख दिया, इसका वर्ड विच्छेद है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन में ऐसा दिया होगा, एक ऑप्शन में लेटर यानी शब्द यही, अक्षर यही होंगे, इसी तरीके से वर्ड यही होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पर क है तो यहाँ पर अ दे दिया गया होगा, इधर ई दे दिया होगा, फिर त दे दिया गया, उल्टा सीधा इधर का उधर कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पहले का, फिर इस पर मात्रा किसकी है, एक की, फिर त आधा, फिर इस पर मात्रा किसकी है, बड़े आ की, फिर आधा ब, और इस पर मात्रा किसकी है, छोटा आ की। यानी छोटा आ की कोई मात्रा ही नहीं होती है तो कोई इसमें मात्रा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वर्ड विच्छेद भी कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली, वर्ड और अक्षर क्या होता है। अब इसके बाद आता है
ठीक है। इसके बाद क्या आता है भाई, ये समझ लेते हैं शब्द, जिसको हिंदी में व्याकरण में पद कहा जाता है। ठीक है, ये पद क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत बेहतर तरीके से हम चीज़ों को प्रैक्टिकली पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी हमारा कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, और जहाँ भी डाउटफुल चीज़ें हैं जिन पर यानी अभी भी शोध नहीं किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है कि यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हुआ ना। इसके बाद क्या आता है, अक्षर के बाद आता है शब्द, जिसको वर्णमाला में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, पद को अपने शब्द में याद कर लो, अपने अक्षरों अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, शब्द। शब्द क्या होता है, कई सारे लेटर्स जब मिलते हैं, अक्षर मिल जाते हैं, तो एक शब्द बनता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन, ठीक है, मोहन जैसे हमने शब्द लिखा। ठीक है, सोहन लिखा। ठीक है, सोहन। ठीक है, घर। ठीक है, कपड़े या पवन, कोई भी शब्द लिख सकते हो आप। ठीक है, यानी शब्द, यानी क्लियर हुआ। यानी इसमें क्या होते हैं, ये अक्षर होते हैं, अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या बनता है भाई, पद के बाद फिर क्या बनता है, ठीक है, ये समझेंगे। पद के बाद बनता है हमारा वाक्यांश, जिसको हम अपने शब्दों में यदि कहें तो पदबंध भी व्याकरण में इसे पदबंध के नाम से दिया गया होता है। पदबंध, पदबंध क्या होता है, इसको याद कर लेना, वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश, एक एक डाउट समझो क्लियर होगा, एक भी डाउट नहीं बचना है, बहुत बेहतर तरीके से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, पदबंध क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है। ठीक है, इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। वाक्यांश क्या होता है, ये शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक विचार आता होगा कि सर शब्दों का समूह तो वाक्य भी होता है, वाक्य की भी तो यही पहचान होती है, वाक्य की भी तो यही डेफिनेशन होती है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। तो याद रखना है यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से कि शब्दों का समूह तो होता है एक, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। जब कंप्लीट सेंस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वाक्य। ठीक है, और कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो फिर वो क्या होगा, वाक्यांश, जिसको हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्रेज कहते हैं। ओके, फ्रेज तो शब्द सुना होगा ना, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसी तरीके से होते हैं फ्रेज, यानी वाक्यांश, जिनको हम पदबंध बोलते हैं। अब फ्रेज क्या होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई बड़ा वाक्य होता है ना, तो उसमें वाक्यांश दिए होते हैं। ठीक है, जैसे हमने वाक्य लिखा, कमरे में बैठा हुआ लड़का, कमरे में बैठा हुआ आदमी मेरा भाई है। मान लो ये हमने वाक्य लिखा, कमरे में बैठा हुआ आदमी मेरा भाई है। आगे हम जब वाक्य रचना पढ़ेंगे ना, तब इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी केवल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए भाषा आखिर बनती कैसे है, किस तरीके से, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और फिर आगे कहाँ से, यानी आगे के लिए किस तरीके से चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर है कमरे में बैठा हुआ। ठीक है, ये क्या है, पदबंध है, इसको हम क्या कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। ठीक है, इसको हम वाक्यांश, वाक्यांश कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये वाक्यांश है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जब हम पदबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, कमरे में बैठा हुआ, ये क्या है, आपका वाक्यांश है। ठीक है, सड़क पर दौड़ता हुआ व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं है। ठीक है, तो सड़क पर दौड़ता हुआ, ये क्या है, वाक्यांश है। ठीक है, जैसे नदी कल कल करती हुई बहती है, तो कल कल करती हुई, ये क्या है, वाक्यांश है। नदी कल कल करती हुई बहती है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, कल कल करती हुई, ये क्या है, वाक्यांश हो जाए। यहाँ पर हमने लिख दिया नदी कल कल करती हुई बह रही है।
ठीक है, मान लो हमने इस तरीके से लिख लिया, वह रही है। ठीक है, ये क्या है, कल कल करती हुई। ठीक है, ये क्या है, आपका वाक्यांश है। ठीक है, इन चीज़ों में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को, जब हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य रचना पढ़ेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से यानी क्लियर होंगी आपकी, क्योंकि तब उस टाइम ये हमारा टॉपिक ही होगा। अभी हमें केवल बेसिक समझना है कि आखिर भाषा की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हुई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका। ठीक है भाई, इसके बाद आता है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं भाई, है ना। उपवाक्य एक प्रकार का वाक्य ही होता है, अभी हम क्लियर करेंगे। और उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। यहाँ तक हमें आपको लाना था। वाक्य क्या होता है, भाषा की सार्थक, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। ये बात हमें समझानी थी, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक, ये अंत नहीं है, अंत तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी या क्या निम्नलिखित में से भाषा की सार्थक इकाई है। ऑप्शन में दिया होगा एक वर्ड, ठीक है, दूसरा दिया होगा सेकंड पॉइंट पद, ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया होगा अक्षर, ठीक है, एक दिया होगा वाक्य। ठीक है, तो सार्थक, ठीक है, तो सार्थक इकाई की जब भी बात आए भाई, तो ध्यान रखो वाक्य होता है। जब न्यूनतम इकाई की बात आए तो वर्ड या ध्वनि। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन में देख लेना कि वर्ड है या ध्वनि है, इनमें से एक ही दिया होगा। ऐसा नहीं है ए में दे दिया जाए वर्ड और दूसरे में दे दिया है ध्वनि, कन्फ्यूजन हो गई तब तो, क्योंकि ये एक ही बात होती है, इसलिए इस तरीके से नहीं क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सार्थक इकाई पूछी जाए तो वाक्य, और जब न्यूनतम इकाई पूछी जाए तब वर्ड या ध्वनि। इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। अब आइए हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसको यानी क्लियर करेंगे आगे, ऊपर अभी लिख करके इसको हम बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे, ताकि यानी कोई भी डाउट हमारे मन में न रह जाए, क्योंकि हमारी आज की ये पहली क्लास है और बहुत बेहतर से यानी चीज़ों को पढ़ते हुए, चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिश हमारी ये रहेगी, और कोशिश ही नहीं, ये तुम प्रैक्टिकली भी बाद में देख भी लेना वीडियो के लास्ट तक। यदि मन से वीडियो को देख लिया ना, कंसंट्रेट, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ते वक्त, ऐसा नहीं मन में कोई दूसरा विचार आ रहा है, यदि मन को कंसंट्रेट करके यदि हमारी वीडियो को देखा आपने, निश्चित बताते हैं वीडियो के अंत तक सारा कंटेंट आपके माइंड में छप जाएगा। रट्टा मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उपवाक्य क्या होता है भाई, उपवाक्य, ठीक है। अब यहां पर समझो, उपवाक्य देखो वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। तुमने शब्द सुना होगा उप जिलाधिकारी, ठीक है, और एक होता है जिलाधिकारी। कमेंट करके बताओ कौन सा बड़ा होता है, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। देखो जिस भी शब्द के आगे उप लग जाता है ना, वो पद हो चाहे या कोई भी चीज हो, उसी से छोटा हो जाता है। ये किसके आगे, जिला अधिकारी के आगे लगाया ना उप, तो ये मान लो कि ये उप जिला अधिकारी है ना, ये इस जिला अधिकारी से छोटा होता है, बस समझ लो। ठीक है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, कमेंट करके बता देना उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के नाम लिख दो ना, दोनों नहीं पता है तो कम से कम एक तो पता ही होगा, उसका नाम लिख देना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है भाई, वाक्य से छोटा होता है। एक होता है वाक्य, ठीक है। अब वाक्य को तुमने पढ़ा होगा, शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक यानी जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो। जैसे हमने लिखा राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ता है। मान लो हमने ये एक स्टेटमेंट लिखा,
राम किताब पढ़ता है। ये क्या है? वाक्य है, क्योंकि शब्दों का एक समूह है इसमें। देखो ये सभी क्या है? पद हैं, जिसको हिंदी में पद बोलेंगे, वैसे शब्द भी होता है और एक अर्थ भी दे रहा है कि किताब पढ़ रहा है भाई राम। ठीक है, अब ये समझो ये क्या हो गया? सार्थक इकाई है भाषा की। दूसरा हम वाक्य को पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसका एक अर्थ है, इसलिए इसे वाक्य कहेंगे। फिर तुम्हारे मन में आए सर उपवाक्य क्या होता है? तो उपवाक्य संयुक्त और मिश्रित जो वाक्य होते हैं उनमें उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। सरल, ये सरल वाक्य है। ये हम जब वाक्य पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और इंग्लिश में हमने पढ़ा भी दिया है। सेंटेंस यानी वाक्य को हमने 5 आधार पर यानी डिवाइड किया था। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, भाव के आधार पर 5 प्रकार। जो 3 प्रकार के बताए थे उनमें से ये सरल वाक्य है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। अब उनको हम समझ लेते हैं उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा वाक्य, मैं जानता हूं कि तुम कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो, कमेंट में लिख देना है भाई कि तुम कहाँ से हो, कमेंट करके बता देना। ठीक है, लेकिन मैंने वाक्य जरूर लिख दिया है, बट आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ तुम कहाँ से रहते हो, क्योंकि कमेंट में जब बताओगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, ये है आपका एक वाक्य। ठीक है, ये क्या है? आपका वाक्य है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक ही एग्जाम्पल देंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। यहाँ पर देखो 2 वाक्य दिए हुए हैं छोटे छोटे। मैं जानता हूँ, एक ये वाक्य है, और एक वाक्य दिया है तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, 2 वाक्य हुए ना। अब इनको क्या कहें भाई? इनको वाक्य कहेंगे। फिर ये इतना बड़ा है इनका बाप, ये क्या है ना? तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है? इनको हम वाक्य नहीं कहेंगे। अब ये मैं जानता हूँ ये क्या है? उपवाक्य है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो क्या है? ये उपवाक्य है। ठीक है, यानी 2 उपवाक्य मिल करके एक बड़े वाक्य को बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 उपवाक्य मिलकर के एक बड़े वाक्य को ये बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ से क्लियर किया नहीं उपवाक्य। अब तुम्हारे मन में आता है कि सर ये हमने लिख दिया तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, अब बताओ ये क्या है? वाक्य है या उपवाक्य? ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे भाई? वाक्य कहेंगे। अब तुम्हारे मन में एक और डाउट आता होगा कि सर यहाँ पर उपवाक्य है, यहाँ पर वाक्य क्यों? तो इसका जवाब सुनो ध्यान से। जब भी कोई भी वाक्य, जैसे ये ही वाक्य मान लेते हैं या ये वाक्य, जब भी कोई वाक्य एक बड़े वाक्य में जब मिक्स हो जाता है ना तो वो उपवाक्य बन जाता है। जब स्वतंत्र लिखा होता है तो वाक्य होता है। ये देखो, जब इसमें ये बड़ा वाक्य यहाँ से यहाँ तक एक पूरा वाक्य है, इसमें ये वाक्य हमने ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया? उपवाक्य। और जब इसी को हमने स्वतंत्र लिख दिया तो वाक्य। यानी स्वतंत्र है तो शेर है, अपने आप में वाक्य है। ठीक है, और जब ये किसी बड़े वाक्य में आकर के मिल गया तो अब ये वाक्य नहीं रहा, अब ये उपवाक्य हो गया। वाक्य तो हो गया ये पूरा, इसका हो गया एक छोटा सा हिस्सा ये वाक्य का एक। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन जब किसी वाक्य को एक बड़े वाक्य में मिक्स कर देते हैं तो वाक्य ही उपवाक्य हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से यानी ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वर्ड ध्वनि क्या होता है, अक्षर क्या होता है, पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है। सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत स्लोली हमने चीज़ों को क्लियर किया है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए किसी भी प्रकार का कोई डाउट शायद है नहीं रहा होगा, और जो भी डाउट होंगे तुम्हारे वो क्लियर हुए होंगे। ये हमारी आज हिंदी की पहली क्लास है और उम्मीद है बहुत बेहतर से हम आगे का जो कंटेंट है बहुत बेहतर तरीके से यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, जहाँ भी चाहे एसएससी जीडी, जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट तैयार करेंगे और आगे हम चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।